तो 14th नंबर क्वेश्चन पे ध्यान से देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। सबसे पहले आपको 2 डिजिट नंबर का जो सम है, तो सबसे पहले लेट द 2 डिजिट नंबर बी, क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई। देखिए 10x प्लस वाई क्यों लिखे, सपोज आप 24 लिखते हैं तो इसको आप जब ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 प्लस 4। तो मतलब यहाँ पे आप अगर आप ध्यान से देखो तो 10th प्लेस पे क्या है 2 है और 1st प्लेस पे क्या है 4 है। इसीलिए कभी भी जब भी आपको बोला जाए 2 डिजिट नंबर तो ऑलवेज याद रखिएगा उसको हमेशा कैसे लिखेंगे 10x प्लस वाई। अब आगे क्वेश्चन क्या बोला गया है कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। तो डिजिट्स, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है, सम ऑफ द डिजिट्स, माने डिजिट मतलब जैसे ये 24 है ना, तो डिजिट्स इसका क्या हो जाएगा, 1s पे क्या है 4 है और 10s पे क्या है 2 है। तो इन दोनों का सम जो है वो कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ। तो उसी तरह से आपको यहाँ पे तो नंबर नहीं पता है क्या क्या है, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखोगे x प्लस वाई बराबर 9। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब बोला है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। कौन सा नंबर, ये नंबर। तो 9 टाइम्स 9 को क्या करेंगे 10x प्लस वाई। दिस नंबर इज इक्वल टू, क्या बोला है 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। माने 9 टाइम्स ये नंबर जो है ना ये डबल हो जाएगा किसके, रिवर्स कर देंगे इसको जब तक। तो रिवर्स करने का मतलब जो अब 10th पे था वो चला जाएगा यूनिट प्लेस पे और जो यूनिट पे था वो कहाँ चला जाएगा 10th प्लेस पे। बस यही था क्वेश्चन आपका। अब आप इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या होता है। 9 10 जा 90x प्लस 9y और यहाँ हो जाएगा 2 10 जा 20y प्लस 2x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 90 में से अगर आप 2x माइनस करोगे तो हो जाएगा 88x और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 9y है और यहाँ हो जाएगा माइनस 20y इज इक्वल्स टू 0। तो उस हिसाब से हो जाएगा 88x और माइनस 11y बराबर 0। तो यहाँ से आप 11 कॉमन ले सकते हो तो 8x माइनस वाई बराबर 0 है ना। सिंपल काम किए हैं, ज़्यादा कुछ टफ काम नहीं किए हैं। तो 11 से 0 कैंसिल आउट हो जाता है क्योंकि ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर से 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 8x माइनस वाई बराबर आ गया 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 है ना। अब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर रहे। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 है और यहाँ पे क्या दिया हुआ 8x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 है। तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ हो जाएगा 9x बराबर 9 और तरीके x बराबर कितना हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा x बराबर 1। ध्यान से देखिए 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा ना, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1। तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 9 माइनस वाई। तो मतलब y बराबर देखिए ध्यान से देखिए y बराबर हो जाएगा 9 माइनस एक्स। तो 9 माइनस एक्स मतलब 9 माइनस 1 दैट मीन्स इक्वल्स टू 8। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में बोला क्या था कि जो यूनिट प्लेस और 10th प्लेस के नंबर हैं उनका जब आप सम करोगे तो 9 आना चाहिए। यहाँ पे बोला है ना, तो अगर आप ध्यान से देखें तो 1 और 8 का मतलब सम करोगे तो कितना आएगा 9 आएगा ना। तो हैंस या ऐसे लिख लीजिए सो द नंबर विल बी या तो वो 18 हो सकता है और या तो वो 81 हो सकता है। ये दोनों नंबर पॉसिबल है। तो सो द नंबर विल बी 18 और 81। ये हो जाएगा आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर जो है वो खत्म हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग 15th नंबर क्वेश्चन। 15th नंबर क्वेश्चन, अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया वो वर्ड प्रॉब्लम्स थे। किसके वर्ड प्रॉब्लम्स थे, लीनियर इक्वेशन के। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एपी का, तो एपी भी आप देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी। तो 10 7 4 डॉट 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 62 का माइनस दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें बोला गया है आपको A11 निकालने के लिए फ्रॉम लास्ट। ये चीज़ लिखना बहुत ज़रूरी है। क्या बोला गया है निकालने के लिए 11th टर्म फ्रॉम लास्ट। तो लेट हम लोग कर लेंगे यहाँ पे। लेट क्या करेंगे वो देखना जरूरी है। लेट a बराबर मान लेंगे माइनस 62 और an बराबर मान लेंगे हम लोग 10। ठीक है, आप ऐसे समझ लीजिए an बराबर 10। तो d निकालना यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। d आप कैसे निकालोगे, तो यहाँ इसके बाद का नंबर तो आपको पता नहीं है। ठीक है, अगर हम लोग ऐसे देख रहे हैं तो 10 के बाद ये घटते हुए जा रहा है, बट d जब भी आप निकालोगे ना
तो हम लोग को इससे इसको नहीं घटाना है। देखिए होता क्या है जनरली, A1 A2 और A3 अगर AP में है तो A2 माइनस A1 करते हैं AP निकालने के लिए, D निकालने के लिए, क्योंकि हम लोग इस तरफ से जा रहे होते हैं। लेकिन जब आप उल्टे तरफ से जाओगे तो घटेगा सीधा, तो दैट मीन्स 10 माइनस क्या हो जाएगा ये 7 विच इज इक्वल टू 3। तो अब आपका एक लाइन में आंसर आ जाएगा A11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस 10D। तो A का वैल्यू अगर आप देखो ध्यान से तो कितना है -62 प्लस 10 और D का वैल्यू कितना है 3, तो इसका मतलब -62 प्लस 30 दैट मीन्स इट इज इक्वल टू -32। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 11th टर्म क्या होगा लास्ट टर्म से, तो वो हो जाएगा -32। क्वेश्चन नंबर 16 अब देखते हैं ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर्स। आपके पास लिस्ट ऑफ नंबर क्या है, 5 है, 11 है, उसके बाद क्या दिया हुआ है 17 है और 23 है और ये डॉट डॉट डॉट। आपसे पूछा गया है कि क्या 301 जो है इस लिस्ट ऑफ नंबर के पार्ट में आएगा या नहीं आएगा। मतलब कुल मिला जुला के आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर ये AP दिया हुआ है, क्योंकि AP दिख ही रहा आपको, आप बोलोगे सर कहाँ AP दिख रहा है, तो AP इसलिए दिख रहा है क्योंकि सबके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम है। आप काउंट करके देख लो, काउंट करके जब आप देखोगे तो आप पाओगे कि 5 और 11 के बीच में 6 का डिफरेंस है, 11 और 17 के बीच में भी 6 का डिफरेंस है और 17 एंड 23 के बीच में भी 6 का ही डिफरेंस है। तो कहने का मतलब क्या है आपका, यहाँ पे अब हम लोग को चेक करना है। तो देखते हैं, मान लेते हैं लेट AN बराबर 301, लास्ट टर्म इसी को मान लेते हैं। तो अब आपको पता है AN का फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 और D। AN के जगह हम लोग बैठा लिए 301, A की जगह बैठा लिए हम लोग 5, D यहाँ निकाल लीजिए। D निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 11 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 6। ठीक है, कुछ नहीं किया है, बस सिंपल कैलकुलेशन कर रहे हैं। प्लस N के जगह आपको पता नहीं है -1 और D के जगह हम लोग क्या लिख लेंगे 6। जब आप 301 में से 5 माइनस करोगे तो चलो कर ही लेते हैं, बोलना नहीं है, 5 माइनस कर दीजिए, इस साइड बच गया N माइनस 1 6, तो ये आ जाएगा 296। ये सिंपल माइनस किया मैंने, कुछ तोप नहीं मारा है। उसके बाद N माइनस 1, अब यहाँ 6 को रहने दीजिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे ना, इसको कैलकुलेट करेंगे। तो 296/6 डायरेक्टली आप लिख सकते हो, यहाँ से ये डायरेक्ट नीचे आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा N माइनस 1। काट के देखिए 6 4 जा कितना होगा 24। ठीक है, कितना हो जा रहा है 6 4 जा 24, क्योंकि 6 5 या 30 होता है। और फिर कितना आ जा रहा है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखें तो 56 तो 56 जो है वो 6 के टेबल में आता नहीं है, तो इसीलिए आप इसको ऐसे मत काटिए। आप क्या करिए, इसको 2 से काट लीजिए, 2 3 जा 6 और ये हो जाएगा 148, क्योंकि 148 का डबल 296 होता है। अब आप ध्यान से देखो तो कितना मिल रहा है आपको 148/3 और ये -1 है तो इसको इधर ले आओ तो +1 बराबर n, तो कुल मिला जुला के आपको मिल रहा है 151/3। आप बोलोगे सर 151 आया कैसे, तो जब आप LCM लेंगे तो 3 नीचे चला जाएगा, 148 की जगह 148 रहेगा और 3 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ऐसे। नहीं तो बोलोगे सर बहुत शॉर्टकट मार रहे हैं, तो इसलिए पूरा समझ लो भाई। ये 3 लिखेंगे यहाँ 148 और 3 × 1 करेंगे तो 3, तो देयरफॉर 151/3। कहने का मतलब था कि 151/3 n आ गया, जो कि n कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है। सो यहाँ लिखेंगे सो n इज 151/3 विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि n कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। देयरफॉर 301 इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस AP बोल दो। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17 पे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 17 बोला है हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 3। 2 डिजिट नंबर है ना, तो पहला नंबर जो कि 3 से डिविजिबल होता है 2 डिजिट का वो है 12। कैसे पता चला, 3 4 जा 12 15। और आखिरी नंबर जो 2 डिजिट का हो जो 3 से डिविजिबल होता है वो है 99, क्योंकि 99 को आप 3 से काटोगे तो 33 टाइम्स में वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको बोला गया हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाई 3। तो 3 से करने के लिए अब हम लोग फटाफट लिखते चलेंगे। A बराबर कितना हो गया 12, D बराबर हो गया 3, सीधा सीधा दिख रहा है, 15 में से 12 माइनस कर दीजिए। N आपको नहीं पता है तो वॉट का साइन दे दीजिए। AN आपको पता है कि 99 है,
तो फटाफट फॉर्मूला बैठाइए, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन और डी। ए एन का वैल्यू हो जाएगा 99, ए का वैल्यू हो जाएगा 12 प्लस एन आपको नहीं पता था -1 और डी का वैल्यू कितना है 3। जब आप 12 को इधर लेके जाओगे तो यह हो जाएगा 99 माइनस 12 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 3। जैसे ही आप माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 87। सिंपल माइनस है भाई, आप करके देख सकते हो। n माइनस 1 और ये जो 3 है ये आ जाएगा इसके नीचे। कहाँ जाएगा? इसके नीचे। मैंने इसको माइनस किया, ये 3 नीचे आ गया। 3 से कट करोगे इसको तो 29 आएगा। 29 3 या 87। तो 29 इज इक्वल्स टू क्या मिल रहा है आपको? n माइनस 1। तो n बराबर कितना मिल रहा है? 29 प्लस 1 विच इज फाइनली इक्वल टू 30। तो 30th टर्म जो होगा माने 30 टर्म होगा टोटल, जो कि किससे डिविजिबल होगा? 2 डिजिट का नंबर होगा जो कि 3 से डिविजिबल होगा। माने ऐसे 12, 15, 18, 21 ऐसे करते करते जाएंगे जब आप, तो टोटल 30 गो टर्म आएगा। ठीक है, तो वही चीज़ आपको यहाँ पे पूछा गया था। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट इन द फर्स्ट रो। अच्छा, ए दिया हुआ है भाई। फर्स्ट रो में 23 है, सेकेंड रो में 21 है और थर्ड रो में 19 है। माने आप समझ लो कि एपी जो है वो इस आधार पे दिया हुआ है 23, 21, 19 एंड सो ऑन, ये चलते गया है। और देयर आर 5 रोज प्लांट इन द लास्ट रो। माने लास्ट रो में 5 है, मतलब एन आप समझ लो 5 है। ठीक है, अब समझो ध्यान से, रो वाइज अरेंज किया गया है रोज को। पहला रो में 23 गो है, दूसरा वाला में 21 ठो है, फिर 19 है, ऐसे करते करते नीचे तक 5 तक गया है। आम भाषा में 23, 21, 19 ... 5 रोजेस इन द लास्ट रो। ठीक है, तो अब a बराबर 23 निकल गया। d बराबर अगर आप देखें तो हम लोग जानते हैं a2 माइनस a1। तो यहाँ पे अगर आप जाएं तो 21 माइनस 23 विच इज इक्वल टू -2। तो d बराबर कितना हो जाएगा? -2। और an बराबर कितना हो जाएगा भाई? 5। तो अब हम लोग क्या करेंगे? an इज इक्वल्स टू लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 d। a बराबर हम लिखते हैं 23 प्लस n माइनस 1 d। हाँ, आपसे पूछा गया था, ये तो मैंने बताया नहीं। आपसे पूछा गया है कि हाउ मेनी रोज आर देयर। रोजेस नहीं पूछा गया भाई, गुलाब नहीं गिनना है उसको। समझ में आ रहा है ना? आपको पूछा गया कितना ठो रो है। समझ में आया? मतलब n निकालना है, रोज मत गिनने लगिएगा, रोज पे ज़्यादा ध्यान होता है आप लोग का। ठीक है, d बराबर हो गया -2 और an बराबर हो जाएगा कितना? 5। ठीक है, तो 5 बराबर 23। 2 को अंडर मल्टीप्लाई करिए तो -2 माइनस हो गया +2। अब ये हो गया 23 प्लस 2 25। और ये वाला 2n को ना इधर भेज दीजिए और 5 को इधर ले आइए तो -5। तो 2n बराबर हो गया 20। तो n बराबर कितना हो गया? 10। माने टोटल मिला करके 10 रो है। माने ऐसे करते करते जब जाएंगे तो 10वां पोजीशन पे ये 5वां रो आएगा। तो आप चाहे तो हाथ पे भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ रोज जो होगा वो कितना हो जाएगा भाई? 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन हो जाता है समाप्त। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 नंबर जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखते हैं। द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाई 7। क्या बोल रहा है कि 17th टर्म जो है वो 10वें टर्म से कितना ज़्यादा है? 7 ज़्यादा है। तो कॉमन डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है? फाइंड d। तो a17 को आप क्या लिख सकते हैं? a प्लस 16d। ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। माइनस, बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ माइनस लिखते हैं और यहाँ पे डायरेक्टली लिख देते हैं a प्लस 9d, जो कि नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ ब्रैकेट होगा। और ये ब्रैकेट जो है आपको अगर आप नहीं लिखोगे तो आपके साथ ये मोए मोए कर देगा, इसीलिए मोए मोए नहीं होना है भाई। तो a प्लस 16d ब्रैकेट क्यों दिए? क्योंकि ये अलग नंबर है, ये अलग नंबर है। -a प्लस माइनस 9d इक्वल्स टू 7। तो a से a हो गया कैंसिल, 16 माइनस 9 हो गया 7d बराबर 7। माने d बराबर आ गया 1। तो फाइनल आंसर कितना आ गया? d इक्वल्स टू 1। तो ये हो गया आपका फाइनल उत्तर, जिसको कि हम लोग आंसर भी कहते हैं अंग्रेजी भाषा में। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20 नंबर जो है वो क्या बोल रहा है? एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, मतलब 50 टर्म्स। तो सबसे पहले आप n बराबर लिख लीजिए 50।
ठीक है। उसके बाद बोल रहा है ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, मतलब आपके पास A3 का वैल्यू जो है वो 12 है एंड लास्ट टर्म इज 106, माने A50 बराबर 106। आप बोलिएगा सर लास्ट टर्म बोला था, थोड़ी 50वां टर्म बोला था। तो अरे भाई जब पूरा AP में ही 50 टर्म है तो इसका मतलब 50वें टर्म ना होगा 106। तो A50 का वैल्यू जो है वो कितना हो गया 106। अब आपसे क्या बोला है फाइंड 29th टर्म, क्या बोला है फाइंड द 29th टर्म। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे A3 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर 12। A50 को आप क्या लिख सकते हैं A प्लस 49D इक्वल्स टू 106। सॉल्व कर लेते हैं इसको, यूज क्या करेंगे वही पुराना मेथड एलिमिनेशन। फटाफट सॉल्व कर लीजिए, यहाँ आ जाएगा -47D इक्वल्स टू -94। तो माइनस से माइनस कैंसिल करिए और D बराबर हो जाएगा 94/47। तो D का वैल्यू आ गया 2। कितना आ गया D का वैल्यू 2। अब आपको बोला था निकालने के लिए इसमें A29, क्या बोला है भाई निकालने के लिए, तो लिखा ही नहीं तुम लोग A29। तो A29, अच्छा अब तो हम लोग D ही निकाले हैं ना गुरु, लेकिन हम लोग को अभी और क्या निकालना है, A निकालेंगे ना, तब है ना भाई A29 आप निकाल पाएंगे। तो D तो निकाल लिए, तो A प्लस 2D बराबर 12 था। तो अब हम लोग D के जगह डालेंगे 2 और 12, तो यहाँ से आपका A का वैल्यू मिल जाएगा 12 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 8। तो A बराबर वैल्यू कितना हो गया 8। अरे मत भौंको भाई, अब A बराबर हो गया 8, A29 बराबर कितना हो गया A प्लस 28D। A का वैल्यू है आपका 8, 28 को 28, D का वैल्यू है 2, तो 8 प्लस 56 माने अब तक 56 माने A29 बराबर हो जाएगा 64। किए क्या, अब एक बार ध्यान से समझ लीजिए। n बराबर 50 माने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ था 50, थर्ड टर्म दिया हुआ था 12 और बोला है लास्ट टर्म है 106। तो लास्ट टर्म का मतलब 50वां टर्म। तो आप इन दोनों के हेल्प से D निकाल सकते हैं और A निकाल सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन पे फॉर्मूला पुटअप किए हैं और सीधा सीधा A29 निकाल दिए हैं।